दोस्तों मैं अंजेश यूपी लखनऊ से आज के वीडियो में टॉप 42 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मोस्टली ऑटोमोबाइल कंपनियों में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में जब एग्जाम्स होता है या इंटरव्यू होता है तो वो ट्रेड वाइज क्वेश्चंस पेपर नहीं बनाते, वो सिर्फ सभी ट्रेडों के लिए एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जिसमें सभी ट्रेडों के जनरल क्वेश्चन को रखते हैं। इसलिए दोस्तों जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं आज आपके लिए, उन क्वेश्चनों में सभी ट्रेडों के क्वेश्चन मिक्स हैं जो जनरल क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और आप कंपनी में एग्जाम दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में और इंटरव्यू में अधिकतर पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ इन क्वेश्चनों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों चलते हैं दोस्तों हम अपने बोर्ड स्क्रीन पर, बने रहिए वीडियो में एंड तक दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पर, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जिस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको अभी बताया है कि जो क्वेश्चन अधिकतर ऑटोमोबाइल्स कंपनी में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जो ऊपर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोल दे रहे हैं। जो हमारी लेथ मशीन होती है, ज़्यादातर हम ऑपरेशन कार्यों में यूज करते हैं लेथ मशीन का। उस लेथ मशीन के किन्हीं मेन 3 पार्टों के नाम बताइए। तो वो दोस्तों 3 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट हेड स्टॉक, सेकेंड पार्ट टेल स्टॉक, और जो थर्ड पार्ट जो बीच में होता है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है उसे हम कैरिज बोलते हैं। ये दोस्तों हमारे मेन 3 पार्ट होते हैं। इनका यूज किस प्रकार होता है, इनका काम क्या होता है, ये दोस्तों हम आपको बताते हैं। जो दोस्तों हमारा हेड स्टॉक होता है उसमें हम अपने जॉब को पकड़ते हैं, अर्थात जिस पर हम कार्य करते हैं उसको हेड स्टॉक में पकड़ते हैं। और जो हमारा कैरिज होता है, हम जिससे जॉब पर यानी जिस टूल के द्वारा हम जॉब पर कार्य करते हैं उस टूल को कैरिज में पकड़ते हैं, कैरिज में होल्ड करते हैं। और दोस्तों जो हमारा टेल स्टॉक होता है उसका यूज दोस्तों हम जिस जॉब को हेड स्टॉक में पकड़ते हैं उस जॉब अगर यदि वो जॉब लंबा है तो उसको हम टेल स्टॉक के द्वारा सपोर्ट देते हैं। ये दोस्तों उन 3 मेन पार्टों के कार्य होते हैं लेथ मशीन में। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील रूल की लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट का मतलब दोस्तों होता है कम से कम दूरी मापना, अर्थात हम स्टील रूल के द्वारा कम से कम कितनी दूरी माप सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा आंसर उसके सामने लिखा है 0.5 mm, 0.5 mm यानी आधा mm हम माप ले सकते हैं स्टील रूल के द्वारा। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि स्टील रूल किस स्टील की बनी होती है? वो दोस्तों होती है हमारी स्टेनलेस स्टील, जिसको हम शॉर्ट में SS बोलते हैं। ये दोस्तों जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है इसमें कभी जो है जंग नहीं लगता है। ये क्वालिटी होती है इसलिए इसका प्रयोग स्टील रूल को बनाने में किया जाता है। दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो दोस्तों है कि जो हमारी सामान्य ट्विस्ट ड्रिल होती है जिसका हम यूज सामान्य कार्यों में करते हैं, ड्रिल से दोस्तों हम छेद करते हैं, उस ड्रिल का कोण क्या होता है? वो दोस्तों 118 डिग्री होता है, 118 डिग्री। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट, लीस्ट का मतलब दोस्तों वही होता है कि कम से कम दूरी मापना। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसकी लीस्ट काउंट जो होती है वो 0.02 mm होती है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा छठा है, स्क्वायर थ्रेड का कोण कितने डिग्री का होता है? जहां पर दोस्तों स्क्वायर की बात आ जाए वहां पर आप हमेशा 90 डिग्री को दिमाग में रखिए। तो इसलिए दोस्तों यहां पर पूछा गया है
कि स्क्वायर थ्रेड का कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये दोस्तों जो स्क्वायर थ्रेड होता है इसका कोण दोस्तों जो है वो 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का मतलब 90 ही होता है दोस्तों। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की स्लीव में प्रति इंच चूड़ियां कितनी होती हैं। दोस्तों जो हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसमें एक स्पिंडल लगा होता है जिसको हम आगे पीछे करने के लिए घुमाते हैं। उस स्पिंडल में प्रति इंच में कितनी चूड़ियां बनी होती हैं, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारा आंसर दोस्तों है 30। जो हमारी प्रति इंच में चूड़ियां होती हैं वो दोस्तों 30 होती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गेज किस धातु का बना होता है। पहले तो दोस्तों आप लोग ये जानिए कि गेज होता क्या चीज़ है। दोस्तों कंपनी में कोई भी कंपोनेंट पर जब ऑपरेशन करते हैं तो उसकी एक जो है माप ली जाती है। उस माप के अनुसार दोस्तों हम पहला छेद करते हैं पहले कंपोनेंट में, फिर हम बार बार उस छेद को फीता या इंची टेप से नहीं मापते हैं। उसके लिए एक हमारा साइज बना लिया जाता है। उस साइज के द्वारा दोस्तों हम उस छेद की माप जो है ले लेते हैं। और दोस्तों जो हमारा गेज है उसमें 2 सिरे होते हैं, एक गो और एक नो गो। यदि हमारा कोई छेद है तो उसमें एक सिरा हमारा गो मतलब जाएगा और एक नो गो जो नहीं जाएगा। यही दोस्तों गेज की एक्यूरेसी होती है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गेज किस धातु का बना होता है। तो ये दोस्तों कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु या तारों की मोटाई किस गेज से जांची जाती है। दोस्तों जो हमारे धातु की चद्दर होती है, धातु की चद्दर या दोस्तों जो पतली पतली तारें होती है उनका माप हम किसके द्वारा करते हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो होगा वायर गेज। वायर गेज के द्वारा हम दोस्तों धातु की जो चद्दरें होती हैं और तार का माप लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। दोस्तों जो हमारी गैस वेल्डिंग होते हैं उसमें 2 सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है और एक सिलेंडर नेचुरल गैस का होता है। अब उसमें ये क्वेश्चन कह रहा कि उसमें से जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, ये दोस्तों हमको बताना है। तो हमारा आंसर दोस्तों है ब्लैक यानी काला। जो ऑक्सीजन का कलर होता है वो काला होता है और जो नेचुरल गैस सिलेंडर का कलर होता है वो दोस्तों लाल अथवा महरून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंच वाइज की ऊंचाई। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेंच वाइज की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है। तो वो दोस्तों लगभग 1 मीटर अर्थात कमर के साइज की बेंच वाइज की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे जॉइंट लगाने वाले बोल्ट होते हैं ये जिसको हम अस्थायी जॉइंट बोलते हैं। ये दोस्तों हमारे बोल्ट जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। अब इनका जो है दोस्तों प्रकार वो इनके ऊपरी हिस्से अर्थात मत्थे से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 14 बोल्ट का हेड कितने डिग्री पर चेम्फर किया जाता है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दोस्तों हमारा बोल्ट होता है उसका जो ऊपरी सिरा होता है तो वो हल्का सा टेपर होता है। तो वो पूछ रहा है वो कितना टेपर होता है, वो कितने डिग्री में होता है। तो वो दोस्तों हमारा 30 डिग्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गर्म मेटल काटने वाले औजार को क्या कहते हैं। दोस्तों यदि हमारी कोई गर्म धातु है, गर्म की गई है, तो उसको हम किस टूल के द्वारा काटेंगे। तो दोस्तों वो हमारा टूल होता है कोल्ड चीजल। वो ठंडी नहीं होती बल्कि उसका नाम ही कोल्ड चीजल होता है, जिससे हम हॉट धातु को या गर्म मेटल को काटते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 16 नंबर है मेटल में होल बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं। दोस्तों मेटल मतलब धातु और छेद मतलब पंच। तो दोस्तों यदि हमें किसी मेटल में छेद करना है तो हमारा एक यंत्र होता है, एक हमारा टूल होता है जिसको हम पंच बोलते हैं। उसके द्वारा दोस्तों हम धातु में छेद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 17 नंबर है
यांत्रिक शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका मतलब है किसी मशीन में जो एक स्थान होता है वो दोस्तों हमारा मोटर होता है, और जब दूसरे स्थान पर जो पावर ट्रांसफर की जाती है तो उसे दोस्तों हम पावर ट्रांसमिशन के नाम से जाने जाते हैं। यांत्रिक शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब ट्रांसफर करना, तो ये दोस्तों हमारी जो क्रिया होती है ये पावर ट्रांसफर कहलाती है, अर्थात पावर ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों लिखा जाता है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 18 नंबर है 18। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्तों हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से लिया गया है। ट्रांसफार्मर दोस्तों हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट अपचयी और नेक्स्ट उपचयी। अपचयी का मतलब होता है धारा बढ़ाना और अपचयी का मतलब होता है धारा घटाना। तो इसलिए दोस्तों जो हमारे ट्रांसफर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अपचयी मतलब घटाना, उपचयी मतलब धारा को बढ़ाना। यही दोस्तों इसका काम होता है। अब इसी में से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है जो 19 नंबर है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? आखिर हम यूज ट्रांसफार्मर का किस लिए करते हैं, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम दोस्तों होता है धारा को कंट्रोल में रखना, अर्थात बढ़ाना या घटाना। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों हम आ गए हैं अगले क्वेश्चनों पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा रहा। हमारे यहाँ फिट एवं लिमिट की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अगला है हमारा कि हमारे यहाँ फिट एवं लिमिट की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो इसका आंसर दोस्तों है एसआई पद्धति। हमारे यहाँ पर जो है वो एसआई पद्धति प्रचलित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, हाई लिमिट एवं लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारी लिमिट होती है, एक लिमिट होती है हाई और एक लिमिट होती है लो। हाई लिमिट और लो लिमिट में जो अंतर होता है उस अंतर को क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों हम उस अंतर को कहते हैं टॉलरेंस। अब लिमिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी किसी कंपनी में किसी भी जो हमारा ऑपरेशन होता है, छेद होता है या कोई भी कटिंग करना होता है, तो उसकी एक लिमिट होती है कि ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और ये इससे कम नहीं होएगा। ये दोस्तों लिमिट का मतलब होता है कि एक लिमिट दी रहती है, एक जो है माप दी रहती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं कट करना है और उससे कम भी ना होने पाए, उसके बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों इसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, स्टेनलेस स्टील की कटिंग के लिए कूलेंट। दोस्तों जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है उसको जब हम कटिंग करते हैं तो हम कौन सा कूलेंट यूज करते हैं? तो कूलेंट का मतलब दोस्तों ये होता है, कूलेंट हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारी फिनिशिंग होती है, यानी जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं। यदि हम कूलेंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो कटिंग होगी वो रफनेस होगी, अर्थात खुरदरी होगी। तो इसलिए दोस्तों हम कूलेंट का यूज करके फिनिश प्राप्त करते हैं। तो कूलेंट जो हमारा होगा स्टेनलेस स्टील के लिए वो दोस्तों मिट्टी का तेल हम यूज करते हैं एसएस के लिए। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ फिनिश प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों उसी क्वेश्चंस में से है। स्मूथ फिनिश अगर हमें दोस्तों प्राप्त करना है किसी भी कंपोनेंट को कट करके या किसी धातु को कट करके, तो उसके लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं। तो इसका अर्थ दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों जो है स्मूथ फिनिश प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हम कूलेंट यहाँ पर आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों 23 नंबर है, किस उपकरण के द्वारा लुब्रिकेशन को मशीन में दिया जाता है? लुब्रिकेशन का मतलब दोस्तों होता है स्नेहन। जो हमारा स्नेहक होता है वो स्नेहन का कार्य करता है और ये दोस्तों हम इसको लुब्रिकेशन बोलते हैं। ये दोस्तों मशीनों में किस प्रकार से दिया जाता है, क्या माध्यम होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों हमारी एक आयल गन होती है, आयल गन के माध्यम से जो है हम लुब्रिकेशन को मशीन में देते हैं।
और कई सारे माध्यम होते हैं, आयल गन, कीप, और एक दो होते हैं माध्यम जिसके माध्यम से हम जो है मशीन में ऑयल को देते हैं, लुब्रिकेशन को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, तेल का वह ताप जेल वाष्पीकृत हो जाता है। यानी तेल को जब हम गर्म करते हैं तो कुछ देर के बाद ऐसा टेम्परेचर आता है कि हमारा तेल जो है वो वाष्पीकृत यानी वाष्प में बदलने लगता है। तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? उस ताप को दोस्तों हम जो हमारा वह ताप होता है उसे हम फ्लैश पॉइंट के नाम से जाने जाता है, जिस पर हमारा तेल गर्म किया गया तेल जिस ताप पर वाष्पीकृत होता है उस ताप को हम फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग के समय किस युक्ति को जिग की भांति प्रयोग करते हैं? यानी जब हम ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं किसी धातु में या कंपोनेंट में, तो हम किस चीज को, यहाँ पर कह रहा है ड्रिलिंग के समय हम किस युक्ति को जिग की भांति प्रयोग करते हैं? तो ये दोस्तों हमारा होता है फिक्सचर। फिक्सचर को दोस्तों हम जिग की भांति प्रयोग करते हैं, जिसका कार्य होता है होल्ड करना अर्थात पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, फिक्सचर का कार्य क्या होता है? ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन अभी मैंने बताया है। फिक्सचर का कार्य दोस्तों होता है होल्ड करना अर्थात पकड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में कौन सी बेयरिंग का यूज करते हैं? जो हमारी ड्रिल मशीन होती है जो उसमें स्पिंडल लगा होता है तो उसमें हम कौन सी बियरिंग का यूज करते हैं? तो वो दोस्तों हमारी होती है बुश बियरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है अत्यधिक स्पीड के लिए, यानी अगर हमें ज्यादा स्पीड को प्राप्त करना है तो हम कौन सी बियरिंग का यूज करेंगे? तो वो दोस्तों हमारी बियरिंग होती है एंटी फ्रैक्शनल। दोस्तों फ्रैक्शनल का मतलब होता है घर्षण और एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यानी जो घर्षण के अपोजिट होगा वो हमारी ज़्यादा राउंड देगी और जो हमारी घर्षण करेगी बेयरिंग वो हमारी कम राउंड देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसलिए इसका नाम एंटी फ्रैक्शनल पड़ा। दोस्तों हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के पंखों में कौन सी बेयरिंग का यूज करते हैं? यानी जो हमारी बिजली के पंखे होते हैं उसमें कौन सी बेयरिंग डालते हैं, कौन सी बेयरिंग का यूज करते हैं? तो वो दोस्तों हमारी जो होती है वो बॉल बेयरिंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 30 नंबर है, दो शाफ्ट को एक सीध में जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है? यानी दोस्तों हमारे जैसे दो शाफ्ट हैं, उन दोनों शाफ्ट को एक में जोड़ना है तो वो जो हमारा बीच वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाता है? तो उसे दोस्तों हम पुली के नाम से जानते हैं। सपोज दैट जैसे दोस्तों एक ट्रैक्टर होता है और एक थ्रेसर होता है, उसमें जो ट्रैक्टर और थ्रेसर के दो शाफ्ट होते हैं उनके बीच में एक हमारा पार्ट लगता है ज्वाइंट करने के लिए, उसे हम पुली के नाम से जानते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर कार्य करेगा। 31 नंबर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतह पर बने स्क्रैच को क्या कहते हैं? यदि हमारी कोई सतह है वो फिनिश ही क्यों ना हो, यदि उस पर कोई स्क्रैच आ जाती है तो उसे हम रफनेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, व्हील ए एवं जेड से क्या समझते हैं? व्हील दोस्तों वो चीज है जो हमारा ग्राइंडर होता है, ग्राइंड में एक पहिया लगी होती है, उसे हम व्हील बोलते हैं। अब ए और जेड क्या है दोस्तों? ए और जेड ये ग्रेड है उस व्हील का। ए और जेड के बीच में बहुत सारे ग्रेड होते हैं, उन ग्रेडों के नाम से व्हील को पहचानते हैं, जिसमें से ए और जेड ग्रेड के बारे में पूछा है तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए ग्रेड की जो व्हील होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और दोस्तों जो जेड ग्रेड की व्हील होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। इसका आंसर दोस्तों ये है। 34 नंबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बने व्हील से क्या ग्राइंड किया जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो व्हील होता है वो दोस्तों ए ग्रेड का होता है और ए ग्रेड दोस्तों सॉफ्ट होता है और दोस्तों इसलिए जब सॉफ्ट होता है तो इससे हम हार्ड धातु को नहीं ग्राइंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे सॉफ्ट धातु को ग्राइंड करेंगे और दोस्तों जो हमारी सॉफ्ट धातु होती है उसे हम माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं। इसलिए दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड के बने व्हील से ग्राइंड करने वाली जो धातु है उसे हम माइल्ड स्टील बोलते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता होती है? यानी दोस्तों जो एब्रेसिव है, जो हमारी व्हील होती है जो ग्राइंडर में लगती है वो हमारी एब्रेसिव की बनी होती है। तो उस एब्रेसिव कण जो होती है उनके क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा। तो दोस्तों जो उसकी विशेषता होती है वो होती है फर्स्ट नंबर कठोरता, और उसके जो कटिंग एज होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं। ये उसकी दोस्तों विशेषता होती है एब्रेसिव कणों की, जिसका हमारा व्हील बना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता होती है? ये अत्यंत कठोर होता है, ये एब्रेसिव से भी ज़्यादा कठोर होता है दोस्तों, जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील किस पदार्थ का बना होता है? ये दोस्तों 3 क्वेश्चन जो सेम है। ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है एब्रेसिव। जो हमारी ग्राइंडर की व्हील होती है अर्थात पहिया होती है वो दोस्तों हमारी एब्रेसिव कणों की बनी होती है, जो बहुत ही कठोर होती है, और जो उसके कण होते हैं उनके कटिंग एज बहुत ही हार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 38 नंबर, उस कटिंग टूल का नाम क्या है? उस कटिंग टूल का नाम क्या है जिसमें छोटे छोटे खांचे बने होते हैं? यहां पर दोस्तों हेक्सा की बात हो रही है, क्योंकि हेक्सा जो है हमारा वो कटिंग टूल है और उसमें बहुत छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, कटिंग एज बने होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों है हेक्सा ब्लेड। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, एल्यूमिनियम धातु क्यों पसंद की जाती है ज्यादातर? मतलब एल्यूमिनियम धातु क्यों अधिकतर लोग पसंद करते हैं? क्योंकि ये धातु हल्की होती है और इस धातु में कभी भी जंग नहीं लगती है, इसलिए दोस्तों इस धातु का उपयोग अधिकतर एरोप्लेन बनाने में किया जाता है। 40 नंबर, किसी मशीन में संकेतिक लाल लाइट का मतलब क्या होता है? दोस्तों हम आपको बता दें, कोई भी किसी भी कंपनी में कोई मशीन होती ऑपरेशंस की, कोई भी कार्य करने की, तो उसमें जो है वो जो लाइटें होती वो ट्रिपल होती हैं, अर्थात 3 लाइटें होती हैं। एक होती है लाल, एक होती है पीली और एक जो है ग्रीन होती है। इन तीनों लाइटों का अलग अलग संकेत दोस्तों होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लाल लाइट होती है उसका मतलब होता है इमरजेंसी लाइट, वो उसको हम इमरजेंसी लाइट के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो हमारी येलो लाइट होती है अर्थात पीली लाइट, उसका संकेत ये देता है कि यदि मशीन में वो येलो लाइट जल रही तो मशीन हमारी होम पेज पर खड़ी है, यानी कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यदि जब हरी लाइट अर्थात ग्रीन लाइट जब जलती है तब वो मशीन हमारी जो है वो कार्य कर रही होती है। इन तीनों लाइटों का मतलब दोस्तों ये होता है। अगला क्वेश्चन, मशीन में स्नेहक का कार्य क्या होता है? ये दोस्तों हमारा लगभग रिपीट है क्वेश्चन। स्नेहक मतलब लुब्रिकेशंस, और लुब्रिकेशंस का मतलब होता है चिकनाई प्रदान करना, मतलब स्नेहन करना। तो मशीन में स्नेहक का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कार्य जो है स्नेहन करना होता है। अगला क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड में पिच किसे कहते हैं? दोस्तों जो हेक्सा ब्लेड होता है उसमें जो दांते बने होते हैं, उन दांतों में से सिर्फ 2 दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ये दोस्तों इत्यादि हमारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली ऑटोमोबाइल कंपनियों में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं। यदि आप किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में एग्जाम या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इत्यादि क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से अवश्य पढ़ें। इससे दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।